2021 करोड़ रुपए अभी सीधे ट्रांसफर हो चुके हैं। दोस्तों, आपके पास आधार कार्ड है तो भारत सरकार की अलग अलग योजना से आप फायदा ले सकते हैं। अगर आप भी आधार कार्ड से मिलने वाली सभी सरकारी योजना का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। बाकी किसी भी व्यक्ति को अर्जेंट में पैसों की जरूरत है तो भी वह गवर्नमेंट सरकार के एक नए लोन पोर्टल के माध्यम से आधार कार्ड पर 10 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। यहाँ इस लोन में आपको कोई ब्याज नहीं लगेगा और साथ में यहाँ पर आप सभी को बिना किसी भेदभाव आधार कार्ड पर लोन मिलेगा। अगर आप महिला है, पुरुष है, मजदूर है, किसान है, श्रमिक है, व्यापारी है, कोई भी है, आपको अर्जेंट में पैसों की जरूरत है तो सरकारी लोन पोर्टल के माध्यम से आप आधार कार्ड पर आसानी से लोन ले पाएंगे। साथ में दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि इस पोर्टल पर आपको विशेष छूट भी मिलेगी, कोई आपका ब्याज नहीं लगेगा। अगर आप इस पोर्टल के माध्यम से फर्स्ट बार लोन ले रहे हैं तो आपको 25 से लेकर 35% तक की सब्सिडी मिलेगी। बेसिकली दोस्तों, मैं आपको इस लोन की पूरी हकीकत बताऊंगा। इस लोन की खासियत यह है कि इस पोर्टल के माध्यम से आप सभी को बिना किसी भेदभाव लोन दिया जाएगा और काफ़ी सारे लोगों को इस पोर्टल के माध्यम से लोन मिल चुका है। कोई भी व्यक्ति खुद का छोटा मोटा व्यवहार शुरू करना चाहता है, काम धंधा शुरू करना चाहता है, इसके लिए उनको पैसों की ज़रूरत है तो वो आसानी से इस पोर्टल के माध्यम से पसंदीदा लोन ले सकता है। अब दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप ई श्रम कार्ड बनाया है तो ई श्रम कार्ड के भी आने वाले फ़ायदे हैं। अगर आपने ई श्रम कार्ड बनाया है और श्रमिक योजना से अभी तक आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है तो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। बेसिकली श्रमिक योजना के तहत गवर्नमेंट सरकार आपको 3-3 हज़ार रुपये की पेंशन भी देती है हर महीने। अगर 3-3 हज़ार रुपये की पेंशन पाना चाहते हैं तो भी इस वीडियो को एंड तक बने रहे। मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार आपको 3-3 हज़ार रुपये हर महीने मिलेंगे। बाकी ई श्रम कार्ड पर काफ़ी श्रमिक भाइयों के बैंक खाते में 500 रुपये का भत्ता मिला है, या फिर आज से पहले जो 1-1 हज़ार रुपये श्रमिक भाइयों को मिले हैं वो भी आप बैंक खाते में 1-1 हज़ार रुपये नहीं आए हैं तो भी जरूर कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि दोस्तों मैं आपको पूरी हेल्प कर सकूं। अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि श्रमिक कार्ड योजना से आपको किस वजह से सरकार की तरफ से कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है। बेसिक जानकारी दूंगा, इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर आप श्रमिक योजना के तहत मिलने वाले सभी सरकारी फ़ायदा लेना चाहते हैं तो भी इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। अब दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं, अगर आप आधार कार्ड पर 10 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं और साथ में 35% की सब्सिडी के साथ, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि मैं आपका फॉर्म और भरने में हेल्प कर सकूं। अब दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि सरकार ने देश के युवाओं के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। यदि आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो केंद्र सरकार द्वारा एक नई योजना की शुरुआत की गई है। पीएमजीपी लोन प्राप्त करने के लिए सभी योग्यता व्यक्ति अपने आधार कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। सरकार बेरोजगार लोगों को निश्चित अवधि के लिए ऋण देगी, जिसमें सभी युवा अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। केंद्र सरकार इस लोन को पात्र व्यक्तियों को आधार कार्ड के माध्यम से प्रदान करती है, इसलिए आधार कार्ड महत्वपूर्ण है। लोन स्वीकृत होने पर सभी व्यक्तियों को न्यूनतम ब्याज दर के हिसाब से राशि दी जाती है। सरकार चाहती है कि देश में सभी लोग रोजगार प्राप्त कर सके और अपनी स्थिति को सुधार सके, इसलिए पीएमजीपी लोन की सुविधा शुरू की गई है। पीएमजीपी लोन के लिए आवेदन करने पर आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, फिर इसके बाद आपको लोन मिलेगा। लोन प्राप्त करने के लिए परीक्षा में उपस्थिति होना आवश्यक है। अब दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं, अगर आप 10 लाख तक पीएमजीपी लोन लेते हैं तो इसमें आपको 35% तक की सब्सिडी भी मिलती है। तो आपको कैसे आवेदन करना है, बेसिकली दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बेसिक जानकारी दूंगा, इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप सबको बता दूं कि केंद्र सरकार द्वारा देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। पीएमजीपी के तहत लोन राशि न्यूनतम ब्याज दर पर मिलती है और जो जब सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 35% तक की सब्सिडी और शहरी क्षेत्रों में 25% की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती है। अगर आप पीएमजीपी लोन के जरिए सब्सिडी प्राप्त करने पर लोन भुगतान करना काफ़ी आसान होगा। अब दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि पीएमजीपी लोन बेनिफिट क्या है। इस योजना के छोटे सूक्ष्म और मध्य वर्ग के व्यापारियों को लोन मिलेगा। इस योजना के माध्यम से 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। इस योजना के माध्यम से दिए जाने वाले लोन का नियम अनुसार सब्सिडी दी जाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% तक की सब्सिडी भी दी जाती है। अब दोस्तों मैं आप सबको बता दूं, अगर आप पीएमजीपी लोन प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा की आवश्यकता होती है। ये लोन उन युवाओं को दिया जा रहा है जिन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा यानी कि कक्षा 10वीं या 12वीं पूरी की है। 18 से 40 वर्ष के युवाओं को पीएमजीपी लोन प्रदान किया जा रहा है जिससे वह व्यावसायिक क्षेत्र में विकास कर सके। अब दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि पीएमजीपी लोन आपको कैसे लेना है। पीएमजीपी लोन लेने के लिए उम्मीदवार को व्यवसाय क्षेत्र में कुछ योग्यता की आवश्यकता होती है। आधार कार्ड से लोन केवल भारतीय नागरिक को ही मिलता है। लाभार्थियों को भारत का नागरिक होना बेहद ही जरूरी है। उम्मीदवार का कम से कम 10वीं पास तो होना बेहद ही जरूरी है। अब मैं आप सबको बता दूं कि पीएमजीपी लोन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब दोस्तों आप सबको बता दूं कि डॉक्यूमेंट की बात की जाए दोस्तों तो पहले नंबर बात आता है आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, साथ में पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासवर्ड, मार्कशीट, ईमेल आईडी। अब दोस्तों आपको दिख रहा है कि ये सब चीज़ें हैं, ये आपके पास में होनी बेहद ही ज़रूरी है। दोस्तों आप इसके ज़रिए आसानी से लोन ले पाएंगे। मैंने आपको बेसिक जानकारी दे दी है। वीडियो समझ में नहीं आया तो दोबारा आप देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।